मैंने महीनों तक एक ऐसे केस को खंगाला है जो आज भी अमेरिका के सबसे काले रहस्यों में से एक है। एक हत्यारा जो अंधेरे में से निकला, 5 जानें लीं, पुलिस का मजाक उड़ाया और फिर धुएं की तरह गायब हो गया। उसका नाम था ज़ोडिएक किलर। आज मैं आपको उस खौफनाक कहानी के अंदर ले जा रही हूँ, जहाँ हर सुराग एक नई पहेली खोलता है और हर जवाब 10 नए सवाल छोड़ जाता है। दिसंबर 1968, सैन फ्रांसिस्को के पास एक सुनसान सड़क। 2 युवा बेट्टी लू जेनसन और डेविड फरादे अपनी कार में बैठे थे। अचानक एक अजनबी ने उन पर गोलियां बरसा दी। बेट्टी की मौत हो गई, डेविड बुरी तरह घायल हुए। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 10 महीनों में यह हत्यारा 4 और लोगों की जान ले चुका था। हर बार एक ही पैटर्न, हर बार सुनसान जगह और हर बार युवा जोड़े। जुलाई 1959 में सैन फ्रांसिस्को के 3 अखबारों को एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी, और उसमें एक कोड था। भेजने वाले ने अपना नाम दिया, ज़ोडिएक। उसने लिखा, अगर तुमने मेरा कोट नहीं छापा तो मैं और मारूंगा। ज़ोडिएक ने सिर्फ मारा नहीं, उसने बात की। उसने कुल 4 जटिल कोड अखबारों को भेजे, जिनमें से हर एक पहेली थी। पहला कोड 1 हफ्ते में सुलझा लिया गया था। उसमें लिखा था, मुझे इंसानों का शिकार करना पसंद है, ये बहुत मजेदार है। लेकिन दूसरा कोड, जिसे 340 साइफर कहा जाता है, 51 साल तक अनसुलझा रहा। 2020 में 3 क्रिप्टोग्राफरों ने आखिरकार उस कोड को तोड़ा। संदेश था, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा नाम ढूंढने में मजा ले रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यह सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह एक चुनौती थी, एक ताना था। मैंने जब इस केस को गहराई से देखा तो एक बात साफ हो गई। ज़ोडिएक का एक पैटर्न था। वह हमेशा सुनसान, अंधेरी जगहों पर हमला करता था। पार्किंग लॉट, झील के किनारे, खाली सड़कें, और उसके शिकार ज्यादातर युवा जोड़े जो अकेले होते थे, बेखबर होते थे। एक बार उसने एक टैक्सी ड्राइवर को मारा और फिर उसकी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर पुलिस को भेज दिया। दशकों तक हजारों लोगों की जांच की गई। पुलिस के पास सैकड़ों सुराग थे। सबसे बड़ा संदिग्ध था आर्थर लेह एलन, एक पूर्व स्कूल टीचर। उसके घर से एक ज़ोडिएक वॉच मिली। उसकी लिखावट मिलती जुलती थी, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुए तो कोई मैच नहीं मिला। 1992 में एलन की मौत हो गई। 2021 में एक स्वतंत्र जांच टीम ने एक नया नाम सामने रखा, गैरी फ्रांसिस पोस्टे। लेकिन एफबीआई ने इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। जब 2020 में 340 साइफर को डिकोड किया गया तो लगा कि शायद अब कुछ सुलझ जाएगा। इस ब्रेक थ्रू ने केस को फिर से जिंदा कर दिया। नए सुराग खोजे जा रहे हैं, पुरानी फाइलें फिर से खोली जा रही हैं। ज़ोडिएक किलर की कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रही, यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई। डेविड फिंचर की फिल्म ज़ोडिएक 2007 ने इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने रखा, और अब 2024 में नेटफ्लिक्स की नई सीरीज दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग हिंदी में उपलब्ध है। मैंने खुद यह सीरीज देखी है और यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह एक गहरी जांच है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि वे हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप डिकोड किए गए कोड में लिखे संदेशों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? कमेंट में बताइए, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज़ोडिएक का रहस्य आज भी जिंदा है। मैंने आपको ज़ोडिएक किलर की कहानी के अंदर ले जाने की कोशिश की, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक सवाल पूछते रहिए।